नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं एप्पल स्टोर की खबर से। मुंबई में एप्पल स्टोर की ओपनिंग के बाद अब दिल्ली में दूसरा एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है, लेकिन लोगों में इसको लेकर इतनी ज़्यादा उत्सुकता है कि सुबह 10 बजे ये स्टोर खुलेगा, लेकिन आज से ही स्टोर के बाहर कतार लगनी शुरू हो गई है। ये दिल्ली के साकेत में सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल की तस्वीरें हैं। लोगों का जमावड़ा है। आपको बता दें कि मुंबई के बीकेसी के बाद अब दिल्ली में एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है। एप्पल के इस दूसरे स्टोर के उद्घाटन पर टिम कुक खुद मौजूद रहेंगे। कहते हैं हर दिन अगर आप एक सेब खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप गैजेट और टेक लवर हैं तो फिर आप शायद 2 सेब खाना चाहेंगे, क्योंकि एप्पल आपका फेवरेट है। फाइनली अब हमारे देश भारत में भी एप्पल आ चुका है अपने स्टोर के साथ। मुंबई के बीकेसी में हमने एक स्टोर देखा और अब दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में भी ये स्टोर आ चुका है। ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ की जो स्टाफ है, यहाँ की जो टीम है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि सर्विसेज कम है या फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले पर कम है। टेबल्स आप देख रहे हैं ओक वुड से बने हुए हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं। वो जो इन स्टोर एक्सपीरियंस है जो हमें रीसेलर के थ्रू मिलता था, वो अब एप्पल के अपने स्टोर पर हमें देखने को मिलेगा। अलग अलग सेक्शंस हैं, फटाफट आपको रूबरू करा देते हैं। एक तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉचेस हैं डिस्प्ले पर, आप देख रहे हैं आईपैड्स हैं, मैकबुक है। वहीं सर्विसेज जो एप्पल की जितनी भी हैं वो भी यहाँ पर उसके भी सेक्शंस हैं, चाहे वो एप्पल टीवी प्लस हो, दूसरी ओर अगर आप देखेंगे एप्पल म्यूजिक और आर्केड भी है। ये वो सर्विसेज हैं जो एप्पल की बहुत ही पॉपुलर सर्विसेज हैं, उनका यहाँ पे अलग अलग आपको सेक्शन जो है वो ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा भीड़ और एक्साइटमेंट, यहाँ पर 70 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इस स्टोर में होंगे और वो भारत की 18 स्टेट से एम्प्लॉय किए गए हैं, और वहीं वो 15 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब जैसे मैंने कहा, अलग अलग सर्विसेज हैं, अलग अलग जो टेक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उसके सेक्शंस हैं। वैसे ही इनकी एक स्पेशल सर्विस है विच इज़ टुडे एट एप्पल, उसका सेक्शन भी यहाँ पर बना हुआ है। टुडे एट एप्पल क्या है कि एक ऐसी ट्रेनिंग सर्विस जो आप हर रोज़ यहाँ पर अलग अलग सेशंस होते हैं आप बुक कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एप्पल यूज़र भी होना अनिवार्य नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपके पास एप्पल प्रोडक्ट हो तभी आपको कुछ सीख सकते हैं। अलग अलग सेशंस होते हैं जैसे फोटो स्किल्स, तो वो आप वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं कि आज क्या सिखाया जा रहा है, और यहाँ पर आकर वो अपना सेशन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन रादर आप एक सेक्शन बुक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ आकर उसे सीख सकते हैं। वहीं यहाँ पे एक जीनियस भी होगा। जीनियस वो एक्सपर्ट है जो आपकी जितनी भी टेक प्रॉब्लम्स है उसे आकर सॉल्व कर सकता है। तो ये फायदा होता है जब आपके शहर में एक स्टोर आता है। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और आकर यहाँ पिक कर सकते हैं जो भी आपने खरीदा है। तो वो सारे एडवांटेजेस जो हम मिस कर रहे थे, या फिर जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे और बाहर की कंट्रीज में स्टोर्स देखते थे और मलाल रहता था मन में कि अरे हमारे देश में क्यों नहीं है, वो अब फाइनली खत्म हो चुका है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अरुण सिंह, NDTV इंडिया के लिए। देश की राजधानी दिल्ली में एप्पल स्टोर खुलने से पहले एप्पल के CEO टिम कुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को मुलाकात की। टिम कुक ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। हम भारत के भविष्य पर प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रभाव के आपके दृष्टिकोण को साझा करते हैं। शिक्षा और डेवलपमेंट से लेकर विनिर्माण और पर्यावरण तक हम देश भर में बढ़ने और निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टिम कुक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि विविध विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने और भारत में हो रहे तकनीक संचालित परिवर्तनों पर चर्चा करके अच्छा लगा। पहले कहा गया था कि मुंबई के आरे में मेट्रो कार शेड के लिए जितने पेड़ काटे जाने थे उतने काटे जा चुके हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद MMRCL ने 84 और पेड़ों को काटने की मांग रखी, आंकड़ा बढ़ाकर 177 कर दिया। इस आंकड़े को बढ़ाए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार लगी, जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद इजाज़त दे दी गई। अब ये जो पेड़ काटे जाएंगे उससे एक आदिवासी परिवार पर किस तरह से इसकी आँच आएगी, दिखाते हैं आपको आरे से ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के आरे में आजादी से पहले से बसे कोकना आदिवासी बुधिया भोई परिवार ने अपने बगीचे को बुरी नजर से बचाने के सारे उपाय किए, लेकिन मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन MMRCL की नजर इनकी खेती को लग गई है। छोटे पैमाने पर कृषि और बागवानी करते हैं, लेकिन अब इनके 75 पेड़ों को काटने का नोटिस चिपक चुका है। कहते हैं अब भीख मांगने या जान देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। कुछ ने सोचने के स्थिति में अभी फ़िलहाल तो हम लोग है नहीं। अभी टेंशन में ही जी रहे कि पता नहीं आ जाएंगे पेड़ काटने या कल आएंगे। रात में नींद भी आती नहीं कि पता नहीं रात में ही आके काट के जाएंगे क्या पेड़,
ये भी पता नहीं हम लोग को। MM मार्शल के मेन गेट पे जाके भीख मांगना पड़ेगा या तो आत्महत्या करना पड़ेगा, इसके अलावा उन्होंने हमारे सामने कोई पर्याय ही नहीं रखा है। ये झाड़ और ये फल फ्रूट ये जो हम लोग इस पे से थोड़ा गुजारा कर लेते, वो भी हट जाने के बाद हमारा तो भूखा रहना ही होने वाला है और कुछ कर नहीं सकते। और क्या करेंगे, इस उम्र में कहाँ काम करेंगे अभी। आरे कॉलोनी में प्रजापुर पाड़ा के आदिवासी टोले में अब कुछ ही आदिवासी परिवार बचे हैं। राज्य में बरसों से आदिवासियों की लड़ाई कोर्ट में लड़ रही अमृता भट्टाचार्य जी बताती हैं कि नोटिस लगे पेड़ों के आंकड़े से कहीं ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। इस पे ट्रांसप्लांटेशन होगा, ये पेड़ का नोटिस लगा हुआ है। और इसके बगल वाला जो पेड़ है ये किसी और चीज़ का पेड़ है, बड़ा पेड़ है, ये भी कम से कम 8-10 साल पुराना पेड़ है। इस पे कोई नोटिस नहीं है। अभी ये पेड़ अगर हटाना पड़ेगा तो उसको भी हटाना पड़ेगा। ऐसे अगर हम अंदर की तरफ, ये पहाड़ी ज़मीन है, आपने देखा होगा आते हुए कि हम बहुत ऊपर चढ़ाई पे आए हैं, गाड़ी चढ़ ही नहीं पाई। तो ये पूरा एरिया में भर के और भी 100 से ऊपर पेड़ है। इसके अलावा तो उनके जो बनाना वगैरह का पेड़ है आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ का जो मेन इशू शुरू हुआ 2017 में, तब इन लोगों को स्लम ड्वेलर्स एनक्रोचर बताया गया था। 1 साल लगा प्रूफ करने को कि ये लोग आदिवासी है, ये लोग एनक्रोचर नहीं है। बताती हैं कि आरे में अब भी 10,000 के करीब आदिवासी बसे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका वजूद अब अधर में दिख रहा है। ये बड़ी बात है। ये देखिए मेरे हाथ में एक किताब है, ये किताब का नाम है गथा शास्त्री जी। ये सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिखे हुए किताब है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट के भी नाम है, मुंबई यूनिवर्सिटी के भी कुछ प्रोफेसर्स के नाम है, और इसके अलावा अनुराधा परब ने ये किताब लिखी है। और ये किताब में मेंशन किया हुआ है कि ये जो आरे मिल कॉलोनी है, यहाँ के जो आदिवासीज है वो लोग 11th-12th सेंचुरी से यहाँ पे रहते हैं। रिसेंटली ये किताब हाथ में आया तो जब ये पढ़े तो हैरान हो गए कि 11th-12th सेंचुरी से जो आदिवासी रहते हैं उनको ऐसे ही हटाया जा रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है और उनका हटाया जा रहा है। साल 2017 में आरे में बसे करीब 50 परिवारों को जब दूसरी जगहों पर रिलोकेट किया जा रहा था, तब बुधिया भोई के परिवार को हाई कोर्ट से 2008 में संरक्षण मिला था। हाल ही में MMRCL ने मेट्रो कार शेड के लिए और 84 पेड़ों को काटने की इजाजत मांगी, फिर आंकड़ा बढ़ाकर 177 कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार सामने आई और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा। हालांकि विकास के नाम पर 177 पेड़ों को काटने की इजाजत मेट्रो को मिल गई। इन्हीं पेड़ों में से 75 पेड़ भोई परिवार के हैं जो खत्म हो जाएंगे। हालांकि उनका कहना है कि आगे भी जीवन के लिए कानूनी लड़ाई उनकी चलती रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। राजस्थान में पेपर लीक और चीटिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की गिरफ्तारी की है। लगभग सारे सरगना पुलिस के हाथ लग चुके हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले शख्स की तलाश जारी है। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। राजस्थान रीट परीक्षा पेपर लीक की जांच अब उस आयोग तक जा पहुंची है जो ये परीक्षा करवाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को मंगलवार सुबह पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तार किया। उनके साथ उनके भांजे और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। उन पे आरोप है कि इस प्रकरण के मुख्य सरगना शेर सिंह मीणा से उनके करीबी संबंध थे और उन्होंने ही शेर सिंह मीणा को पेपर दिया था। बताया जा रहा है ये सौदा 60 लाख रुपए में हुआ था। मास्टरमाइंड तो ये खुद तो नहीं, लेकिन मास्टरमाइंड तो दूसरे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो गैंग है तो गैंग उनको अप्रोच करने में कामयाब हो गई। अब उसको कामयाब हो गई तो उधर से भी जब विलिंगनेस हो गई कि हम ऐसा ही इज विलिंग टू डू सच अ थिंग, तो धीरे धीरे इनकी घनिष्ठता बढ़ गई। फिर घनिष्ठता बढ़ गई तो दे एक्सचेंज मनी एंड इन ड्यू ऑफ मनी ही एक्सचेंज पेपर्स। डील मैंने बताया ना, जो आपके 60 लाख उनको टोटल मिले, 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में मिले। परीक्षा की पेपर लीक होना राजस्थान में एक मुद्दा बन चुका है। इस पे भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है और सचिन पायलट ने भी अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के ही एक प्रतिष्ठित सदस्य का राजस्थान के सबसे चर्चित नकल कांड में लिप्त होना सरकार को शर्मिंदा करता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा है, इस प्रकरण की तह तक पहुंचना जरूरी है। राजस्थान में कांस्टेबल पेपर लीक और टीचर्स पेपर लीक की जांच करते हुए पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन चुनावी सीजन में क्योंकि ये आम आदमी के जीवन से जुड़ा विषय है, इसे विपक्ष ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक मुद्दा बना रखा है।
राजस्थान में जो पेपर लीक हुए हैं परीक्षाओं के, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है रीट एग्जाम, यानी जो टीचर्स एग्जाम देते हैं अपना दाखिला करवाने के लिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि तफ्तीश में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने पाया है कि आरपीएससी का ही एक सदस्य नकल गिरोह के साथ इस षड्यंत्र में शामिल था। जयपुर से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की जेलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। शुरुआती चरण में राज्य की 12 जेलों की निगरानी होगी। पुणे की यरवदा जेल से इसकी शुरुआत मंगलवार को हो चुकी है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में जेलों के ऊपर अब इस तरह से ड्रोन उड़ा करेंगे। जेल में बंद कैदियों पर निगरानी रखने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। जेल में सुरक्षा के लिहाज से इसे बहुत अहम माना जा रहा है। एडीजी प्रिजन अमिताभ गुप्ता ने पुणे के यरवदा जेल में खुद ड्रोन उड़ाकर इसकी शुरुआत की। कम से कम मैन पावर करते हुए अनडिस्प्यूटेड हमारे पास चीज़ें रहेंगी। कई बार होता है ह्यूमन रहते हैं तो ह्यूमन एरर आने की चांसेस रहती है, तो जो ह्यूमन एलिमेंट को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा एक तरह से कि जो आदमी काम कर रहे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी काम करेगी। इसमें ड्रोन और सीसीटीवी एक महत्व की भूमिका निभाएंगे। ड्रोन निगरानी के लिए एक कारगर प्रणाली है, इसीलिए अब महाराष्ट्र की जेलों में भी ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। खास बात है कि रात में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जेल में हो रही गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी मिलती रहेगी। पायलट प्रोजेक्ट में पहले यरवदा सेंट्रल जेल, कोल्हापुर, नासिक, संभाजीनगर, तलोजा, ठाणे, अमरावती, नागपुर, कल्याण और चंद्रपुर जिलों को शामिल किया गया है। इनमें 8 सेंट्रल जेलें, 2 जिला और 2 खुली जेल भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के बाद जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। त्रिपुरा, मेघालय समेत उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों में गर्मी का कहर जारी रहा। त्रिपुरा में आपदा घोषित होने के बाद राज्य सरकार ने लू से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। हालांकि अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। त्रिपुरा में तेज गर्मी को आपदा घोषित किया गया है। लू को देखते हुए राज्य में 23 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने धूप और लू से बचने के लिए बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। आम लोगों को हिदायत दी गई है कि वो सनबर्न और सनस्ट्रोक से बचने के लिए तेज गर्मी में बाहर न निकलें। बिजली की किल्लत न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इंडियन मॉनसून इज गोइंग टू शिफ्ट वेस्टवर्ड। जलवायु परिवर्तन मॉडल की स्टडीज से ये पता चलता है कि जलवायु पैटर्न में बदलाव होना निश्चित है। जैसे कि पश्चिमी भाग में ज्यादा बारिश होगी, जबकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग जहां ज्यादा बारिश होती थी वहां कम बारिश होगी। तापमान में भी बढ़त होगी। लेस टोटल रेन, बट इट्स आल्सो गोइंग टू हैव लॉट मोर एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन। त्रिपुरा के साथ ही मेघालय में भी तेज गर्मी को देखते हुए स्कूलों को 23 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के बदलाव की वजह से ये एक वैश्विक संकट है। मौसम लगातार बढ़ रहा है। पानी की समस्या भी एक मुद्दा है। हम जंगलों को भी खोते जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि उत्तर पूर्व में ही क्यों इस बार अप्रैल के महीने से ही जो स्वाभाविक तापमान है उससे 5 से 6 डिग्री ज़्यादा तापमान पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड हो रहा है। जानकारों का ये मत है कि क्लाइमेट चेंज इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बुधवार को पश्चिम बंगाल और बिहार के कई इलाकों में भी लू चलती रही। ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हीट वेव की वजह से आम लोगों को तेज गर्मी झेलनी पड़ी। हालांकि बुधवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों में तापमान कुछ गिरा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और तापमान में कुछ गिरावट भी होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
और उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 2-3 दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। और अगर एनसीआर दिल्ली की आप बात करें, एनसीआर दिल्ली के भी टेम्परेचर्स 41 डिग्री सेल्सियस थे और आज जो रेनफॉल हम आने वाले 2 दिनों में उम्मीद कर रहे हैं रेनफॉल रहेगी और इसके कारण रेनफॉल के कारण टेम्परेचर में गिरावट आएगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश के बाद अब मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के भी कुछ इलाकों में अगले 2 दिन बारिश हो सकती है। और अगर इन इलाकों में बारिश होती है तो इससे यहाँ पर जो लोग तेज़ गर्मी और लू के संकट से जूझ रहे थे उससे उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। पूर्वी भारत के भी इलाकों में बिहार, उड़ीसा, झारखंड के साथ साथ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी जो हीट वेव का संकट है वो अगले 2 दिन में कुछ कम हो सकता है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 2 दिन सीवियर हीट वेव की चेतावनी जारी की है। हालांकि पूर्वी भारत के दूसरे राज्यों में गुरुवार से औसत तापमान में कुछ कमी आ सकती है। गुवाहाटी से रत्नदीप और दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और सलमान खान की आने वाली फिल्म के गाने किस तरह से लोगों को लुभा रहे हैं दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने कल आईपीएल मैच में अपना पहला विकेट लिया और इसको लेकर खास जश्न मना। अर्जुन तेंदुलकर ने कल भुवनेश्वर कुमार को आउट किया। मैच के बाद मुंबई इंडियंस की टीम ने अर्जुन तेंदुलकर के पहले आईपीएल विकेट का जश्न मनाया। अर्जुन के लिए खास केक भी मंगवाया गया। और ईद के मौके पर रिलीज हो रही सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के गाने किस तरह से लोगों की जुबान पर चढ़े हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये है किसी का भाई किसी की जान का हाल ही में रिलीज हुआ गाना, जहां बच्चों की राइम्स पर नाच रहे हैं सलमान खान। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, इससे लेकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समेत कई राइम्स को जोड़कर बनाया गया है। और खास बात ये है कि इसे गाया यो-यो हनी सिंह ने है। और इसमें संगीत दिया है फिल्म पुष्पा के म्यूजिक डायरेक्टर DSP यानी देवीश्री प्रसाद ने। हर जगह रेडियो में सिर्फ एक ही बात है, किसी का भाई किसी की जान के बारे में। तो भाई लेट्स डांस छोटू मोटू। क्या गाना देखा ना आपने, क्या कमाल है ना, चारों तरफ चर्चा है। बच्चों का अधिकार है भैया, और सलमान भाई बच्चों के बीच में ऐसे लगते हैं ना जैसे खुद ही एक बच्चे हैं। इस गाने ने जो कमाल किया है, चारों तरफ सिर्फ इसी की चर्चा चल रही है यार। पड़ोस में जाओ, अड़ोस में जाओ। अभी मैं वही ट्रैवल कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भैया ये गाना तो हिट होना ही है। इस फिल्म का सबसे ज्यादा पसंद किया गया गाना है नैयो लगदा, जिसने रिलीज होते ही 4 करोड़ से ज्यादा व्यूज पाए। और अपने डांस स्टेप्स की वजह से ट्रोल भी हुआ, पर अभी भी रेडियो स्टेशन से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म का ये गाना सबसे ऊपर है, जिसमें संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और इसे गाया है पलक मुछाल और कमाल खान ने। ये गाना एक यूनिक गाना है। जैसे ही रिलीज हुआ था और सबसे पहला गाना था ये, जैसे रिलीज हुआ भाई रातों रात स्टार बन गया था। मिलियंस में आप देख सकते हैं इसके व्यू को। कमाल है, सलमान खान की फिल्म का ये हाईलाइट होने वाला है। कई लोगों को लगता है कि भैया ये 90s का गाना है, लेकिन हिमेश रेशमिया का म्यूजिक है और पलक मुछाल ने क्या गाना गाया है। यूनिक। उनकी आवाज बहुत कमाल है और सलमान भाई डिफरेंट लुक में नजर आ रहे हैं। ये छोटे शहरों में और खासतौर से मास में ये गाना सुपर डुपर हिट हो चुका है। फिल्म का गाना जी रहे थे हम, सलमान ने ये अपनी आवाज में गाया है। हर मोड़ पे तो तुमसे मिलने लगे। इसके अलावा फिल्म के सारे गाने, सेट, रंग और डांसर्स के मामले में काफी ग्रैंड है। येंतम्मा, बथुकम्मा या फिर बिल्ली बिल्ली, ऊर्जा से भरे और जश्न के लिए सटीक गाने हैं। और बिल्ली बिल्ली भी सुनने वालों का पसंदीदा है। चारों तरफ, हर क्लब में, हर पब में ये तो भाई छा गया है गाना। रेडियो के काउंटडाउन में एकदम आगे बढ़ता चला जा रहा है। सलमान खान डांस करते हुए क्या यूनिक अंदाज में डांस कर रहे हैं,
और क्या चिकने लग रहे हैं यार। सुखबीर सिंह ने भी क्या कमाल का गाना गाया है। मैं तो कहता हूँ हर पब में, हर क्लब में ये छाता है और छाता चला जाएगा पूरे साल भर। सलमान खान और संगीतकार साजिद वाजिद की दोस्ती काफी मशहूर रही है और खास बात ये है कि इस फिल्म में वाजिद का गाया हुआ आखिरी गाना भी है, जिसे उन्होंने हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया था। इस गाने का बाकी हिस्सा उनके भाई और कंपोजर साजिद ने गाया है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।